हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा साहित्यिकी पर। आज हम एनटीए नेट के सिलेबस में लगी हुई कहानी ईदगाह को पढ़ेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए हम अपना प्रश्न देखते हैं। ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प हैं 1931, 1933, 1936, 1928। ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1933। अगला प्रश्न देखते हैं। ईदगाह कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विकल्प हंस पत्रिका, चांद पत्रिका, जागरण पत्रिका, सरस्वती पत्रिका। तो ईदगाह कहानी सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ईदगाह कहानी में कुल कितने बाल पात्र हैं? ईदगाह कहानी में कुल 5 बाल पात्र हैं। मोहसिन है, महमूद है, हामिद है, सम्मी है और नूरे हैं। यही 5 बाल पात्र हैं। कौन कौन? महमूद, मोहसिन, सम्मी, नूरे और हामिद। यही 5 बाल पात्र हैं। ईदगाह कहानी में हामिद की उम्र क्या है? 3 से 4 साल का लड़का है, 5 से 6 साल का है, 7 से 8 साल का है, 4 से 5 साल का है। तो हामिद की उम्र है 4 से 5 साल। ईदगाह कहानी कितने खंडों में है? ईदगाह कहानी 3 खंडों में है। गांव से ईदगाह की दूरी क्या थी? गांव से ईदगाह की दूरी थी 3 कोस। कितनी थी? 3 कोस। हामिद के पिता आबिद की मृत्यु पीलिया से हुई थी। ये कथन फर्स्ट है। सेकंड कथन है हामिद की माँ की मृत्यु हैजे से हुई थी। माँ की मृत्यु हैजे से, गलत। पिता की मृत्यु पीलिया से, गलत। ये उल्टा लिखा है। पिता की मृत्यु हुई थी हैजे से, पिता की हैजे से और माता की पीलिया से। इसलिए ये दोनों विकल्प गलत हैं। विकल्प सही होगा इसका डी। ईदगाह कहानी की शुरुआत होती है। आजकल जैसा कि एनटीए नेट के सिलेबस में कूट बनाकर प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो उसी तरह के ऐसे कई कहानियों से शुरुआत के कहीं अंतिम से वाक्य उठा लिया। तो ये प्रश्न है, ईदगाह कहानी की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है कहानी की शुरुआत? अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। ये हामिद कहता है कि अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। अगला विकल्प है अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। आपको यहाँ एक और मिला होगा कि यहाँ इस कहानी का पात्र चौधरी कायम अली भी हैं। शहर के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। अगला विकल्प है रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना दृश्य है। कहानी की शुरुआत इसी वाक्य से होती है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना दृश्य है। हामिद की दादी का क्या नाम था? रवीना, सखीना,
अमीना, करीना। तो हामिद की दादी का नाम था अमीना। विकल्प इसका कूट में बना सकता है कि हामिद की माँ का नाम अमीना था, तो याद रखना माँ का नाम नहीं, दादी का नाम अमीना था। अगला, ईदगाह कहानी का पात्र नहीं है। मोहम्मद, मोहसिन, सम्मी, नूरे, चौधरी कायम अली, रवीना, पीर बख्श। यह महमूद होगा, मोहम्मद नहीं महमूद होगा, महमूद, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, महमूद होगा, महमूद। तो इस कहानी का मोहसिन भी है, महमूद भी है, सम्मी भी है, नूरे भी है और चौधरी कायम अली भी है, जो मैं अभी पीछे बताए, चौधरी कायम अली भी हैं। तो इसका विकल्प क्या होगा सही, रवीना और पीर बख्श, ये इस कहानी के पात्र नहीं हैं। किसने इस निगोड़ी ईद को बुलाया था? कथन किसका है? आबिद, आबिद का, हामिद, अमीना, इनमें से कोई नहीं। तो ये हामिद की दादी अमीना कहती हैं, ईद को निगोड़ी कहती हैं, क्योंकि उसके पास गरीबी थी, पैसे का अभाव था, तो त्यौहार मनाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा गरीबी थी, तो तभी वो ईद को निगोड़ी ईद कहती हैं। फ़हीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे? फ़हीमन के कपड़े सिलने पर, तो फ़हीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को 8 आने मिले थे। कितने आने मिले थे? 8 आने मिले थे। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे थे। हामिद के पास 3 पैसे थे, उन्हीं 3 पैसों का वह चिमटा खरीदता है। ईदगाह जाते समय सबसे अधिक पैसे किसके पास थे? क्योंकि 5 बाल पात्र ईदगाह गए हुए थे, उसमें से सबसे अधिक पैसे किसके पास थे? तो मोहसिन के पास सबसे अधिक पैसे थे। कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15। और मैं इसके हामिद के पास कितने थे? 3। अभी पीछे पढ़कर आए हैं, हामिद के पास 3 पैसे थे। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। कथन ईदगाह कहानी के किस खंड का है? तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आजकल प्रश्नों का पूछने का तरीका, पैटर्न बदल गया है। तो ये कथन है दूसरे खंड का, खंड 2 का ये कथन है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। एक एक सिर आसमान के बराबर होता है। जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। कथन किसका है? ये कथन कौन सा बाल पात्र कहता है? तो ये कथन मोहसिन कहते हैं। ये कथन मोहसिन का है, मोहसिन। ईदगाह कहानी में किस बाल पात्र के मामा कांस्टेबल थे? किसके मामा कांस्टेबल थे? तो मोहसिन के। किसके मामा थे? मोहसिन के मामा क्या थे? पुलिस में कांस्टेबल थे। गरीबों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य मगन चल रहा था। कथन किस कहानी का है? तो ये ईदगाह कहानी का है, क्योंकि ये 5 बाल पात्र ईदगाह जा रहे थे, उसी समय का ये कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र विधर्मी अर्थात दूसरे पक्ष में मिल जाना, विधर्मी हो गया था? तो सम्मी क्या हो गया था? विधर्मी हो गया था, ये हामिद की ओर मिल गया था।
तो सम्मी विधर्मी हो गया था। किसने हामिद को रेवड़ी नहीं दी थी? किसने हामिद को रेवड़ी नहीं दी थी? तो मुहसिन ने हामिद को रेवड़ी नहीं दी थी। हामिद को दुकानदार ने चिमटा कितने पैसे का बताया था? हामिद को दुकानदार ने चिमटा 6 पैसे का बताया था, जबकि हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे। फिर दुकानदार उसे उन्हीं 3 पैसों के चिमटा दे देता है। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। ईदगाह से सभी वापस आ गए। कथन किस खंड का है? तो ये अंतिम खंड यानी तीसरे खंड का है। इसमें कुल 3 ही खंड हैं, पहले भी बताया। इसमें 3 खंड है, तो अंतिम खंड जब सभी बच्चे ईदगाह से सभी लोग लौट आए तभी का ये कथन है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।